जय हिंद स्टूडेंट्स, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज़ मुकेश मिर्धा हियर। आज का अपना टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट थर्ड। हमने इसकी दो पार्ट्स की स्टडी पहले कर ली है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, किस कंडीशन में अपने साथ में सिंगुलर वर्ब को लाता है और किस कंडीशन में अपने साथ में प्लूरल वर्ब को लेकर आता है। दूसरे पार्ट में हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी करी जो कब अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लाते हैं, कब अपने साथ में प्लूरल वर्ब लाते हैं, उनकी कंडीशंस को हमने पढ़ा और कुछ ऐसा ही उस क्रम में आगे बढ़ते हैं। टोटल हमने लगभग 14 रूल्स इसकी स्टडी कर ली है। अगले रूल की बात करते हैं। मैं यहाँ पे नंबर 1 से ही स्टार्ट करूँगा, बट आप लोग इसे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के साथ ऐड करते हुए एडजस्ट कर लेंगे, राइट। पहले इसके रूल की बात करते हैं। तो पहला इसका रूल देखिए, आज का पहला रूल है, यदि आपके सेंटेंस में अदर दिया हुआ हो या फिर आपके सेंटेंस में अनदर दिया हुआ हो। यदि आपके सेंटेंस में अदर दिया हुआ है तो क्या कंडीशन बनती है, या फिर आपके सेंटेंस में अनदर दिया हुआ है तो क्या कंडीशन बनती है। अदर के बाद में हमेशा प्लूरल का नाउन आएगा और आने वाला जो वर्ब है वो भी किसका होगा, प्लूरल का वर्ब होगा। अनदर के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और आने वाला जो वर्ब होगा वो भी किसका होगा, सिंगुलर का वर्ब होगा। जबकि दोनों का मीनिंग जो है वो क्या होता है, सिमिलर होता है कि दूसरा, या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे, दूसरा या दूसरे, इस प्रकार से इसका मीनिंग हो सकता है। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। देयर आर so many other hotels than the Ashoka in the city. यहाँ पे देखिए अदर वर्ड का यूज़ हुआ है। अदर वर्ड का यूज़ होने की वजह से यहाँ पे देर के साथ जो वर्ब आया है वो किसका वर्ब है, प्लूरल का वर्ब है। किसका वर्ब है, प्लूरल का वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, अदर का यूज़ किया है। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं अनदर की, तो अनदर का यूज़ किस तरह से होगा, देयर इज अनदर होटल nearby the railway station. कि रेलवे स्टेशन के पास में एक दूसरा होटल भी है। तो हम यहाँ पे केवल एक होटल की बात कर रहे हैं, इसलिए आने वाला जो वर्ब है ये सिंगुलर का वर्ब है। और यहाँ पे हम सो मैनी मतलब बहुत सारी होटल्स की बात कर रहे हैं, दूसरे होटल्स की। तो यहाँ पे आने वाला जो वर्ब है वो आपका वर्ब किसका होगा, प्लूरल का वर्ब होगा। इस तरह से जब आपके सेंटेंस में अदर आ जाए या फिर आपके सेंटेंस में अनदर आए, दोनों का मीनिंग तो सेम है, बट अदर का यूज़ हम प्लूरल के लिए करते हैं और अनदर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं। तो प्लूरल के लिए इसका यूज़ करते हैं तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल का आएगा। इसका यूज़ हम सिंगुलर की तरह करते हैं तो आने वाला वर्ब भी किसका होगा, सिंगुलर का वर्ब होगा। ध्यान रखें, अदर के साथ प्लूरल का वर्ब आएगा, प्लूरल का ही नाउन आएगा, और अनदर के साथ में सिंगुलर का नाउन आएगा, सिंगुलर का ही वर्ब भी आएगा, राइट। इसका नेक्स्ट रूल देखिए। रूल नंबर 2 है कि द प्लस एडजेक्टिव हो, द प्लस एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को स्पेसिफाई करते हैं, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे पुअर,
गरीब आदमी कैसा है, पुअर है, गरीब है, या रिच है, धनवान है, इस तरह के एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, इस तरह के वर्ड्स। तो यदि एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल नहीं आता है तो वो एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल की बात होती है, एक अकेले की बात होती है। लेकिन यदि उससे पहले द आ जाए तो वो उस पूरे ग्रुप को इंडिकेट करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तो हम पहले आपको बता दें कि यदि द प्लस एडजेक्टिव हो तो कंडीशन क्या बनेगी। यदि द प्लस एडजेक्टिव हो तो ऐसे में आने वाला वर्ब ऑलवेज प्लूरल का वर्ब होगा। किसका वर्ब होगा? प्लूरल का वर्ब होगा, क्योंकि ये पूरे ग्रुप को इंडिकेट कर रहा होता है, पूरे ग्रुप को स्पेसिफाई कर रहा होता है, पूरे ग्रुप के बारे में बता रहा होता है। जैसा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, द रिच, द रिच, द पुअर, द रिच, द पुअर। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस मैं आपको देता हूं, हैट, हैट्स, हैटिंग, नन ऑफ दीज। ये आपका क्वेश्चन रहा। द रिच, रिच क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, इससे पहला आर्टिकल दे लगा है, तो हम दुनिया के सभी धनवान लोगों की बात कर रहे हैं। दुनिया के सभी धनवान लोग का मतलब है कि एक कम्युनिटी है, एक यूनिटी है, एक ग्रुप है, तो ये प्लूरल में काउंट होगा। ऑल ओवर किस में काउंट होगा? प्लूरल में। तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल का वर्ब होगा। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल से सेंटेंस होते हैं तो उसमें यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब प्लूरल कौन सा होगा? जिसमें एस या ईएस नहीं लगा हुआ होता है, वो आपका प्लूरल का वर्ब होता है। और आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैट। द रिच हैट द पुअर, कि अमीर आदमी गरीबों से नफरत करते हैं। ये एक फैक्ट है। फैक्ट है इसलिए इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है। हमें यहाँ पे पता करना ये है कि ये जो दिया हुआ सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ये इस कंडीशन में प्लूरल होता है जब इससे पहले कौन सा मॉडिफायर आर्टिकल लगा हुआ होता है? द आर्टिकल या द मॉडिफायर लगा हुआ होता है। इसी तरह से यदि हम बात करें, इसका दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखें तो द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, इससे पहले मॉडिफायर लगा हुआ, द आर्टिकल लगा हुआ है। तो ऐसे में ये पूरे पुअर ग्रुप की बात कर रहे हैं, पूरे पुअर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो पुअर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑनेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे आने वाला जो वर्ब है ये आपका प्लूरल का वर्ब होगा, न कि इज़। यहाँ पे इज़ कभी भी नहीं आ सकता है। द पुअर आएगा तो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा। यदि मैं कहूँ कि द पुअर मैन, द पुअर मैन, एक पुअर मैन की बात कर रहा हूँ, तब यहाँ पे इज़ आ सकता है। लेकिन ओनली द पुअर की, द रिच की बात कर रहा हूँ, तो वो एक कम्युनिटी है, वो प्लूरल में काउंट होगा। और आने वाला वर्ब भी किसका होगा? प्लूरल का। इसका रूल नंबर 3 देखिए, आज की वीडियो का रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 है कि यदि आपके सेंटेंस में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू या फिर लिटिल, ए लिटिल या फिर द लिटिल आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? यदि आपके सेंटेंस में फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू आया हो, या तो या आपके सेंटेंस में आया हो लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल, ऐसी कंडीशन में देखिए फ्यू का मतलब है थोड़ा, बहुत कम, बट है। एफ्यू का मतलब है कि बहुत कम है, अपर्याप्त है।
दे फ्यू का मतलब कि जो कुछ भी कम है वो अब नहीं है। इसी तरह से सेम मीनिंग इनका भी रहेगा। जो फ्यू का मीनिंग है वही लिटिल का है, जो ए फ्यू का वो ए लिटिल का है, जो दे फ्यू का वो दे लिटिल का मीनिंग है। बट फ़र्क क्या है, इनका यूज़ हम करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए करते हैं? काउंटेबल्स के लिए। काउंटेबल्स यहाँ पे से कहते हैं काउंटेबल नाउन। इनका यूज़ हम करते हैं किसके लिए? अनकाउंटेबल्स के लिए। या फिर आप कह सकते हैं कि इनका यूज़ हम करते हैं यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। अनकाउंटेबल नाउन जितनी भी होती है वो अपने साथ में सिंगुलर का वर्ब लेके आती है, और काउंटेबल नाउन एक से ज़्यादा है। फ्यू का मतलब एक से ज़्यादा है, ए फ्यू का मतलब भी एक से ज़्यादा है, दे फ्यू का मतलब भी एक से ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में आने वाला जो वर्ब होगा वो आपका प्लूरल का वर्ब होगा। ध्यान रखें, ए फ्यू के बाद में कोई नाउन आएगा, दे फ्यू के बाद में कोई नाउन आएगा, फ्यू के बाद में कोई नाउन आएगा, तो वो नाउन किसका होगा? प्लूरल का होगा, और ये काउंटेबल होगा, और आने वाला वर्ब भी किसका होगा? प्लूरल का। लिटिल, ए लिटिल, दे लिटिल के बाद में जो भी नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। अभी काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में बहुत बार बता चुका हूँ, एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। देयर आर ए फ्यू वर्कर्स इन द फील्ड। देर के बारे में मैंने आपको बताया था कि देर से यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें आने वाला जो वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब, इस वर्ब के ठीक बाद में जो आने वाला वर्ड है, जो शब्द इसका आया है साथ में, ये जो शब्द है ये इसका सब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा? इसका सब्जेक्ट होगा। तो ए फ्यू वर्कर्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। देर, न तो कोई सब्जेक्ट है यहाँ पे, न देर के लिए हम कोई स्पेसिफाइड वर्ब का यूज़ कर सकते हैं कि देर के साथ में इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, सिंगुलर का वर्ब भी आ सकता है, प्लूरल का वर्ब भी आ सकता है। इसी तरह से इसको जो डिफाइन करने वाला जो सब्जेक्ट है वो इस वर्ब के पीछे रहेगा। इसलिए यदि इसको ब्लैंक छोड़ दिया जाए तो आपको कहाँ से सब्जेक्ट को आपको डिफाइन करना है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कहाँ से करना है? इस ब्लैंक के आगे से, इस ब्लैंक के आगे से। अब देखिए ए लिटिल का एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। ए लिटिल knowledge blank a dangerous thing, कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हिंदी में इसका मीनिंग निकालें तो थोता चना बाजे घना। ठीक है, ये एक प्रोवर्ब भी है, कहावत है अपने आप में। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, एक देखिए वो कौन कौन मिल सकते हैं? इज, आर, हैज़, या फिर हैव। तो यहाँ पे हैज़ और हैव का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। ए लिटिल नॉलेज हैज़, ए लिटिल नॉलेज एक बहुत कम ज्ञान, बहुत अनसफिशिएंट ज्ञान यदि आपको है, तो ये यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं कर रहा, ये कोई सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा। सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा तो हैज़ और हैव को हम मैन वर्ब की तरह यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक प्रोवर्ब है, और यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा? इज का, क्योंकि ए लिटिल नॉलेज, ए लिटिल के बाद में कौन आया है? नॉलेज। और नॉलेज क्या है? एक अबस्ट्रक्ट है, एक भाववाचक है। अबस्ट्रक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञाएं जितनी भी होती है, जैसे फीलिंग है, ठीक है, आपका टेम्परेचर हो गया, नॉलेज हो गया, ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल होगी तो आने वाला जो वर्ब है वो कैसा होगा? सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर काउंट होगा।
तो ए लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, कि कम ज्ञान जो है या अपर्याप्त ज्ञान खतरनाक होता है। हमेशा इसके साथ में इजी आएगा और एज इट इज़ एग्जाम्पल ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले रूल की। देखिए, अब देखिए इसका यूज़ नंबर 4। यूज़ नंबर 4 है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है कि एक ही प्रकार का जो ग्रुप है, एक ही प्रकार के पर्सन्स है, एक ही प्रकार के थिंग्स है, उनका कलेक्शन। स्पेशली हम बात करें कि ह्यूमन बींग्स की, तो उसमें कलेक्टिव नाउन का जो रोल है वो मेन रहेगा। जैसे जज, बहुत सारे जज मिलकर के जूरी बनाते हैं। इसी तरह से चालक दल का सदस्य है जहाज़ के लिए, तो उसे हम क्रू कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से लेजेंडरी, ठीक है। ये लोग जो कि एक ग्रुप क्रिएट करते हैं या फिर एक ग्रुप बनाते हैं और फिर एक ही ओपिनियन पे, एक ही टारगेट पे, एक ही ट्रैक पे काम करते हैं, तो ये एज ए सिंगुलर वर्ब यूज़ होते हैं। लेकिन इनका ओपिनियन डिवाइड हो जाता है, इनके द्वारा दिया गया डिसीजन डिवाइड हो जाता है, इनके द्वारा किया गया काम डिवाइड हो जाता है, तो इनकी यूनिटी भी डिवाइड हो जाएगी। तब ये जो कलेक्टिव नाउन है वो प्लूरल की तरफ फंक्शन करता है और आने वाला वर्ब भी प्लूरल होता है। तो देखिए, कलेक्टिव नाउन, यदि आपका कलेक्टिव नाउन एज ए यूनिट हो या कोई सिंगल बॉडी हो, या फिर आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो कैसा हो, डिवाइडेड हो या इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल हो या फिर यूनिट्स में डिवाइड हो गया हो, तो कंडीशन क्या बनेगी? तो कंडीशन बनेगी कि इसके साथ तो जो आने वाला वर्ब है वो सिंगुलर होगा और इसके साथ आने वाला जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। क्योंकि कलेक्टिव नाउन में जो कलेक्टिव एफर्ट इन लोगों का था वो अब वो नहीं है, वो इंडिविजुअल की ओपिनियन पे डिवाइड हो गया या अपनी सब यूनिट्स में डिवाइड हो गया है। ऐसी कंडीशन बन जाती है तो यहाँ पे आने वाला वर्ब प्लूरल का होता है और पूरी यूनिट एक ही फंक्शन करती है, एक ही ट्रैक पे चलती है, एक ही टारगेट पे फंक्शन कर रही है, एक ही डिसीजन पे फंक्शन कर रही है, तो ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। तो द ज्यूरी क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन है जिसमें ग्रुप ऑफ जजेस होता है। जज मिलकर के ज्यूरी बनाते हैं, बेंच बनाते हैं। इस ज्यूरी ने इट्स यहाँ पे जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है, अपना डिसीजन दिया। इसका मतलब पूरे ज्यूरी ने जो डिसीजन दिया है वो एक यूनिक थिंग है, वो एक यूनिटी है। इसकी वजह से यहाँ पे जो ज्यूरी काउंट हुआ है वो एज ए सिंगुलर काउंट हुआ है और आने वाला जो प्रोनाउन है इसके लिए वो भी सिंगुलर का होगा। लेकिन देखिए, द ज्यूरी वर डिवाइडेड upon their opinions। तो इस तरह से यहाँ पे जो जूरी फंक्शन काम में लिया गया है, जो जूरी टर्म काम में लिया, नॉट फंक्शन। ये जूरी टर्म जो नाउन है उसके साथ में वर इसलिए यूज़ किया गया है, यहाँ पे सिंगुलर का वर्ब यूज़ किया गया था और यहाँ पे प्लूरल का वर्ब इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये डिवाइड हो गई। अब ये क्या हो गई है? डिवाइड हो गई है अपने ओपिनियंस पर। किस पे? जो उन्होंने मत दिया था उसके ऊपर डिवाइड हो गई। इसलिए यहाँ पे आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल का हुआ और यहाँ पे आने वाला प्रोनाउन सिंगुलर हुआ।
क्योंकि उन्होंने अपना एक क्यूमुलेटिव एफर्ट किया है, एक सिंगल डिसीजन उन्होंने दिया है, यहाँ पे अपने ओपिनियन पे ये डिवाइड हो गए हैं। इसलिए जो जूरी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है वो एज ए प्लूरल नाउन काम कर रहा है, और यहाँ पे जो जूरी है वो सिंगुलर नाउन फंक्शन कर रहा है। इसलिए यहाँ पे आने वाला वर्ब सिंगुलर आया है, ये प्लूरल की तरफ फंक्शन करने की वजह से आने वाला वर्ब जो है वो प्लूरल फंक्शन कर रहा है। इसका नेक्स्ट रूल देखिए, इसका देखिए रूल नंबर 5, यदि आपके सेंटेंस में मोर देन वन आए, क्या आए, मोर देन वन, यदि आपके सेंटेंस में मोर देन वन आता है तो मोर देन वन की क्या कंडीशन होती है कि मोर देन वन प्लस ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगुलर का नाउन आएगा। किसका नाउन आएगा, सिंगुलर का नाउन आएगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि मोर देन वन के बाद में सिंगुलर का नाउन आएगा, और आने वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर का ही होगा। किस तरह से, देखिए एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मोर देन वन पैसेंजर, यहाँ पे मोर देन वन पैसेंजर्स नहीं आएगा, मोर देन वन पैसेंजर वॉज डाइड, मोर देन वन पैसेंजर वॉज डाइड। तो मोर देन वन के बाद क्या आया, सिंगुलर का नाउन, और जो वर्ब आया वो भी किसका आया, सिंगुलर का वर्ब आया। तो ध्यान रखेंगे कि मोर देन वन के बाद में ऑलवेज क्या आएगा, सिंगुलर का नाउन, और उसके ठीक बाद में आने वाला जो वर्ब है वो भी किसका आएगा, सिंगुलर का आएगा। जैसे मोर देन वन स्टूडेंट इज प्रेजेंट, मोर देन वन स्टूडेंट्स नहीं होगा, मोर देन वन स्टूडेंट ही होगा, और यहाँ पे आने वाला जो वर्ब होगा वो किसका होगा, सिंगुलर का वर्ब होगा। ध्यान रखें, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर का ही वर्ब आता है। मोर देन वन स्टूडेंट्स लिखा हुआ मिलेगा, इसमें एरर ढूंढने को कहा जाएगा, तो मोर देन वन स्टूडेंट्स वाले पार्ट में आपका एरर होगा। मोर देन वन स्टूडेंट दिया हुआ है और इज की जगह आर लिखा हुआ है या कोई भी प्लूरल का वर्ब लिखा हुआ है, तो एरर किस में होगा, आपका प्लूरल वाले वर्ब वाले पार्ट में, जबकि होता ये इस फॉर्मेट में है। इसको ध्यान रखिए। अगला इसका रूल देखिए, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 देखिए इसका, यदि नाउन हो फिर कोई प्रीपोजिशन हो और उसके ठीक बाद में एक और नाउन हो, तो क्या कंडीशन बनती है भाई, नाउन प्रीपोजिशन और फिर एक नाउन हो तो क्या कंडीशन बनेगी। ये जो नाउन है ये ऑलवेज सिंगुलर का होगा, और उसके बाद में एक प्रीपोजिशन होगा, और उसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो भी सिंगुलर का होगा। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में ही आएंगे यदि दो नाउन्स किससे जुड़े हुए हो, एक प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हो। तो ऐसे में आने वाला जो वर्ब है वो भी किसका होगा, सिंगुलर का होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, याद रखिए। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। गर्ल अपॉन गर्ल, गर्ल्स अपॉन गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल अपॉन गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल अपॉन गर्ल ही होगा। वॉज डांसिंग, लड़की पे लड़की नाच रही थी, मतलब एक के बाद एक लड़की नाच रही थी। तो यहाँ पे आने वाला वर्ब किसका हुआ, सिंगुलर का हुआ। इसी तरह से देखिए, डे बाय डे वॉज पासिंग, कि दिन ब दिन गुजर रहे थे, दिन ब दिन गुजर रहे थे, कि एक के बाद एक दिन गुजर रहा था। डेज बाय डेज वर पासिंग कभी नहीं होगा, डे बाय डे वॉज पासिंग ही होगा। ये जो वर्ब है वो सिंगुलर का ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। देखिए,
वुमन आफ्टर वुमन, वुमन आफ्टर वुमन is coming to the party, कि औरत पे औरत, एक औरत के बाद दूसरी औरत आ रही है, कहाँ पे? पार्टी में। तो वुमन आफ्टर वुमन, एक के बाद एक महिला पार्टी को अटेंड करने के लिए आ रही है, पार्टी में आ रही है। तो वहाँ यहाँ पे विमेन नहीं होगा, ई नहीं होगा, प्लूरल कभी नहीं बनेगा, और यहाँ पे आने वाला जो वर्ब है वो भी कभी भी प्लूरल का वर्ब नहीं होगा। ये सारे के सारे किसके वर्ब्स होंगे? सिंगुलर के वर्ब्स होंगे। समझ गए आप लोग? यदि एक नाउन है और वो दूसरे नाउन से प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है तो नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में आएगी और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर का ही आएगा। इसका रूल नंबर 7 देखिए। इसका रूल नंबर 7 है कि यदि आपके सेंटेंस में देयर आए, या आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा हो? देयर से स्टार्ट हो रहा हो, ऐसे में देयर कभी भी एज ए सब्जेक्ट फंक्शन नहीं करता है, एज ए सब्जेक्ट फंक्शन नहीं करता है। सब्जेक्ट हमें सेंटेंस में उठा के लाना होता है वर्ब के ठीक जो प्रेजेंटेंट है इससे जुड़ा हुआ है उससे हमें इसको उठा करके लाना है, जो कि आपको वर्ब के पीछे मिलेगा। जैसे देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन द हाउस, ये एक सेंटेंस है। आप देयर को देख करके ऐसे लगता है कि प्लूरल है या सिंगुलर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर कुछ नहीं है यहाँ पे जो वॉज है ये तो है वर्ब, और एन ओल्ड मैन जो है ये है सब्जेक्ट। ये मैन फंक्शनिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि फंक्शन में है, राइट है, जो कि काम कर रहा होता है। इस सेंटेंस का जो मुख्य करता है वो ओल्ड मैन है। तो ओल्ड मैन कितना सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या आएगा? वॉज आएगा। देखिए अनदर एग्जाम्पल, देयर आर few students in the class। अब हमने जो यहाँ पे आर यूज़ किया है ये प्लूरल का वर्ब है। वॉज जो हमने यूज़ किया था ये सिंगुलर का वर्ब था। वॉज फंक्शन कर रहा था एन ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग, या बल्कि यहाँ पे आर फंक्शन करेगा फ्यू स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? जो लीडिंग सब्जेक्ट है वो फ्यू स्टूडेंट है, इसमें एक ही सब्जेक्ट है। देयर यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं करता है, सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है वर्ब के पीछे वाला जो भी वर्ड है, जो भी यहाँ पे करता है काम करने वाला वो वर्ब के पीछे वाला होता है। और फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब है कि प्लूरल की बात कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल ही वर्ब आएगा। ध्यान रखें देयर के लिए पीछे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल है तो प्लूरल का वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर का वर्ब। अब देखिए इसका रूल नंबर नेक्स्ट, इसका रूल नंबर 8 देखिए। कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो ऑलवेज इन पेयर होती है, कि हमेशा जोड़े में ही होती है, अकेले उसका कोई भी एक्सिस्टेंस नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये कौन कौन सी नाउन होती है जिनका अकेले का कोई अस्तित्व नहीं होता है? जैसे देखिए ट्राउजर्स, ट्राउज़र नहीं होता है, ट्राउजर्स। पैंट्स, पैंट पहनते हैं, पैंट नहीं होती, वो पैंट्स होती है। जीन्स होती है, जीन नहीं होती, पंजाबी उसको जीन कहते हैं, बट वो अभ्रंश लैंग्वेज है, जीन नहीं होती, जीन्स होती है। इसी तरह से टोंग्स, चिमटा, इसी तरह से देखिए सीजर्स, कैंची, इसी तरह से देखिए स्पेक्टेकल्स, गूगल्स, ठीक है।
ये इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी नाउन्स होती है जो कि हमेशा पैर में होती है। ट्राउज़र का मतलब है कि ट्राउज़र के दो स्लीव्स होती है, ठीक है। एक स्लीव की ट्राउज़र पहन के कोई नहीं आ सकता, और वो आए तो वो मनुष्य नहीं है, वो कुछ और ही नमूना है। इसी तरह से पैंट्स है, पैंट में आइटम तो पैंट एक ही है, बट वो पैंट्स है क्योंकि उसमें कितनी स्लीव्स हैं, दो टांगें घुसेड़ेंगे आप लोग। जीन्स की भी यही हालत है। टोंग्स चिमटा है, अकेला जो कांटा है उसका काम नहीं करता है, दोनों से मिलकर के उठा डालते हैं। टोंग्स हो गया। सीजर्स कैंची, दो ब्लेड हैं, एक ब्लेड से कुछ नहीं करेंगे भाई, दोनों से काट डालेंगे, ठीक है। स्पेक्टेकल्स चश्मा है, एक उससे क्या कर लोगे, आपको जो है वो कोई फिल्म में किसी फनकारा का, अदाकारा का रोल प्ले नहीं करना है। इसी तरह से जो सनग्लासेस है, गूगल्स, ये सारे के सारे क्या है, एक चश्मा है, एक इधर है, दो हो गए हैं, लेकिन पहनने के बाद आइटम कितना हुआ, एक। इनके साथ में आने वाला जो वर्ब होगा, ये वर्ब होगा आपका किसका, प्लूरल का। किसका होगा, प्लूरल का, क्योंकि ये आइटम तो एक ही है बट ये पैर में होते हैं, इसलिए अंग्रेज लोगों ने इसको क्या बना डाला, इसको बना डाला, ठीक है, प्लूरल बना डाला। एग्जाम्पल देखिए, द पैंट्स आर ब्लू। पैंट कैसी है, ब्लू है। बोलने में हिंदी में अजीब सा लगता है, सिंगुलर ही होता है, बट इंग्लिश में इसको हम किस में काउंट करते हैं, प्लूरल में काउंट करते हैं। इसी तरह से द सीजर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कि कैंची ठीक से काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आने वाला जो वर्ब होगा वो इज कभी नहीं हो सकता, वॉज कभी नहीं हो सकता, हैज़ कभी नहीं हो सकता। वो होगा तो किस फॉर्मेट में, ऑलवेज प्लूरल का वर्ब अपने साथ में लेकर के आएगा। ध्यान रखें इन वर्ड्स का जिनके लास्ट में ऑलरेडी एस होता है और ये पैर में होते हैं बट आइटम एक ही होता है, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, प्लूरल का वर्ब होगा। इसका नेक्स्ट रूल देखिए, ये देखिए इसका नेक्स्ट रूल नंबर 9। यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड विद, एज वेल एज विद, टुगेदर विद, along with, in addition to, like, besides, except and not, rather than। अब इनका क्या मीनिंग है, एज वेल एज का मतलब है रमेश एज वेल एज मनीष, रमेश जैसा कि मनीष भी, ठीक है। विद का मतलब आपको पता ही है, टुगेदर विद का मतलब के साथ, वो सेम चीज़ है। अलॉन्ग विद का मतलब भी सेम चीज़ है, इनमें माइनर डिफरेंस है, वो हम पढ़ेंगे जब हम डिटर्मिनर्स की स्टडी करेंगे। इन एडिशन टू का मतलब है के साथ, लाइक का मतलब है कि जैसे या जिसके साथ, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, जैसे रमेश बिसाइड्स हिज फैमिली, रमेश अपनी फैमिली के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब भी के अलावा होता है, एंड नॉट का मतलब भी के अलावा होता है, रेदर देन का मतलब भी के अतिरिक्त या उसके सिवाय या उसके अलावा, ठीक है। ये सब के मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। और इसमें कहानी क्या है, ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि इसमें जो वर्ब यूज़ किया जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। इसमें यूज़ किया जाने वाला जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। इस टर्म को आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से लर्न करें। आने वाला जो वर्ब है वो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। हमने पढ़ा था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, इसमें भी कितने सब्जेक्ट होते हैं, दो सब्जेक्ट होते हैं। आने वाला जो वर्ब होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग होता है। बट यदि ऐसे वर्ड्स आ जाएं जिसमें एक सब्जेक्ट इससे पहले हो एक इसके बाद में हो, ये दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करेगा, तो इसमें जो वर्ब आएगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। एक फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। वो क्वेश्चन ये था कि द हाउस along with its all contents
हैज बंट इनटू फायर। ये क्वेश्चन देखिए, ये सेंटेंस देखिए। द हाउस, सब्जेक्ट कौन है फर्स्ट? द हाउस। इट्स ऑल कंटेंट्स, इसके सारे जितना भी सामान था घर में। इट्स ऑल कंटेंट्स, इसके सारे सामान के सहित। दूसरा सब्जेक्ट ऑल कंटेंट्स किससे जुड़ा हुआ है? अलोंग विद से। एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से अलोंग विद से जुड़ा हुआ है, अपनी लिस्ट में से आ रहा है, तो जो वर्ब आएगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। पहला सब्जेक्ट कौन है? द हाउस। द हाउस क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए आने वाला जो वर्ब है वो कौन हुआ? हैज हुआ। कौन हुआ? हैज हुआ। यहाँ पे हैव यदि दिया हुआ है तो बिल्कुल गलत है। हमें देखने में लगता है कि कंटेंट्स का मतलब है कि प्लूरल है, तो हैव सही होगा। आर दिया हुआ आर सही होगा। वर दिया हुआ वर सही लग रहा हो आपको, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो भी प्लूरल है, वो भी होगा तो वो सही लगेगा। लेकिन सही नहीं होगा। सही कौन होगा? केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि आई है तो वही सही होगी। अगला इसका एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। गरिमा with her friends is going to Mumbai। गरिमा सब्जेक्ट फर्स्ट, विद कनेक्ट कर रहा है हर फ्रेंड्स को, सब्जेक्ट सेकंड को। सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड विद से कनेक्टेड है, तो जो आने वाला वर्ब है वो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट फर्स्ट कौन है? गरिमा। और आने वाला जो वर्ब हुआ वो कौन हुआ? सिंगुलर हुआ। ध्यान रखें कि ये कोई भी वर्ड्स आए हैं, इन वर्ड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट में आने वाला वर्ब हमेशा पहले से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। गरिमा विद हर फ्रेंड्स, गरिमा अपने फ्रेंड्स के साथ में इज़ गोइंग टू मुंबई। हालांकि मुंबई जाना फ़िलहाल खतरे की घंटी है क्योंकि कोविड-19, रिमेंबर एवरीथिंग। बट ये एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोविड पे। कोविड इस सेंटेंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ध्यान रखेंगे। तो आने वाला आने वाला वर्ब सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ये यदि प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल होगा। जैसे एक प्लूरल का एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। babies and not the maid were crying there। ये सेंटेंस देखिए, बेबीज का मतलब बच्चे, सब्जेक्ट फर्स्ट, एंड नॉट से जुड़े हुए हैं। द मेड का मतलब है कि आया, उनकी ध्यान रखने वाली धाई, धात्री, ये सब्जेक्ट सेकंड है, एंड नॉट से जुड़े हुए हैं। और आने वाला वर्ब यहाँ पे प्लूरल का हुआ क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट बेबीज हैं। बेबीज एंड नॉट द मेड वर क्राइंग देयर, कि मेड तो नहीं रो रही थी बट जो बच्चे थे वो वहाँ पे रो रहे थे। मेड की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो ओनली एंड ओनली मेड को तो झूठा ही बीच में घसीट रहे हैं। बात तो हमें करनी थी बेबीज़ की। बेबीज़ प्लूरल, आने वाला वर्ब भी प्लूरल। क्लियर? इसका देखिए रूल नंबर नेक्स्ट। इसका नेक्स्ट रूल देखिए, यदि वैसे मैं कंडीशनल सेंटेंस में आपको पढ़ा चुका हूँ बट फिर से देख लीजिए। अनफुलफिल्ड कंडीशन हो कि एक ऐसी शर्त है जो पूरी हो ही नहीं सकती। ऐसी शर्त तो ज़िंदगी में पूरी हो ही नहीं सकती। जैसे मैं कहूँ कि यदि मैं आपकी जगह होता कहाँ से? आप तो आप में हो,
है कि नहीं? हो ही नहीं सकता, आप मेरी जगह नहीं हो सकते, कोई किसी की जगह हो ही नहीं सकता। जगह है तो फिर वो नहीं है कि नहीं? वो जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल ही है, वो अपनी जगह है, और दूसरा जो कोई भी सब्जेक्ट है वो अपनी जगह है। यदि कंडीशन अनफुलफिल्ड हो तो मैं कहूँ कि आई हो, या जैसे आई विश, वी विश, आई विश, वी विश, या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो जैसे ही, सी, विसेज, आई विश, वी विश, ही विसेज, सी विसेज, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट विसेज, एज इफ, एज दो, आई वी विश, ही सी विसेज, एज इफ, या तो या एज दो। एज इफ का मतलब होता है जैसा कि, एज दो का मतलब भी जैसा कि, या फिर ओनली इफ आ जाए, या फिर कौन आ जाए, ओनली इफ आ जाए। ये भी फुलफिल कंडीशन में। द कंडीशनल सेंटेंस को जो है वो, कंडीशनल सेंटेंस को फ्रेम करने वाले फ्रेमर्स है, ये फ्रेम करता है, इससे पता चलता है कि कंडीशन सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, कंडीशन सेंटेंस को बनाया जा रहा है। यहाँ पे ये कंडीशनल सेंटेंस के मॉडिफायर्स हैं जो कि कंडीशनल सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफायर्स है, राइट। देखिए यदि आपके सेंटेंस में आ जाए कि आई विश सी वर ए डॉक्टर, आई विश, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ काश वो एक डॉक्टर होती, लेकिन है नहीं, मैं प्रार्थना ही कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है उसका, इसलिए नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। ऐसी कंडीशन में ऑलवेज टू बी, टू बी का मतलब है बी की फॉर्म, यहाँ पे आने वाला सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है वो हमेशा वर ही होगी। टू बी क्या होगी, वर ही होगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगी। यहाँ पे आर, हैव कुछ नहीं आ सकता, ओनली वर आएगा, ओनली वर ही आएगा। और ये कौन सी कंडीशन में चला जाता है, ऐसी कंडीशन में कंडीशनल सेंटेंस सेकंड में चला जाता है। कंडीशनल सेंटेंस सेकंड को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। या फिर मैं कहूँ कि माई फ्रेंड reacted as if he were my boss। my friend reacted, reacted से हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। तो ऐसे में कंडीशनल सेकंड सेंटेंस में हम चले जाते हैं। यहाँ पे जो रिकग्नाइज़र है हमारा जिससे हम पता कर पा रहे हैं अच्छे से वो है एज इफ़। एज इफ़ का मतलब जैसा कि, मेरे दोस्त ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि ही वर माई बॉस, जैसे कि वो मेरा बॉस हो, लेकिन वो है तो नहीं ना, बॉस है तो नहीं ना, तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे आने वाला जो टू बी मतलब बी का फॉर्म है वो क्या होगा, ओनली वर होगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिए। ये अपना रूल नंबर 10 हो गया। रूल नंबर 11 देखिए। रूल नंबर 11 देखिए, नाउन्स लुक प्लूरल, नाउन्स लुक प्लूरल। वे नाउन्स जो प्लूरल दिखती है, दिखने में कैसे दिखती है, प्लूरल दिखती है, बट आने वाला जो वर्ब होगा वो किसका होगा, सिंगुलर का होगा। ऐसी कौन कौन सी नाउन्स हैं जो दिखने में प्लूरल है बट एक्चुअली में अपने साथ में वर्ब सिंगुलर का लेकर के आती है। तो प्लूरल जब हम बनाते हैं सिंगुलर का तो वो प्लूरल जो बेसिक प्लूरल्स जो बनते हैं, जो नॉर्मल प्लूरल्स जो बनते हैं जनरली, वो एस या एस लगा देने से प्लूरल बन जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं देखिए। यदि हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो सब्जेक्ट्स में आपका आ गया मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फनेटिक्स और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं
जिनके लास्ट में क्या लगता है एस, बट वो प्लूरल नहीं होते हैं, वो सिंगुलर ही होते हैं। इसी तरह से देखिए डिजीज़, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स और भी ऐसी डिजीज़। मीजल्स वायरल डिजीज़ है, मम्स भी वायरल डिजीज़ है, रिकेट्स हड्डियों का रोग है, ठीक है। विटामिन रिकेट्स जो है विटामिन्स की कमी से होने वाला रोग है। हम जब पोषण न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो उसमें विटामिन्स की स्टडी करते हैं, न्यूट्रिशन की स्टडी करते हैं, तो आपको रिकेट्स का वहाँ पे पता चलता है। इसी तरह से मीजल्स और मम्स भी क्या है, डिजीज़ का नाम है, बट ये सिंगुलर होते हैं। इसी तरह से स्पोर्ट्स देखिए, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात करें तो बिलियार्ड्स एक गेम है, इनिंग्स का मतलब पारी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये दिखने में प्लूरल है, बट एक्चुअली में क्या है, ये सिंगुलर है। ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये तो आप कर लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल सिंपल से टर्म है, इनकी भी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल इन्हीं के ले लेते हैं। जैसे देखिए इंडिया won by एन इनिंग्स, यहाँ पे एन इनिंग नहीं आता है, या ओनली इनिंग्स नहीं आएगा, एन इनिंग्स आएगा। न तो इनिंग आएगा न तो एन इनिंग आएगा, बट एन इनिंग्स आएगा। इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 47 रन्स, कि भारत एक पारी, एन इनिंग्स का मतलब क्या है, इनिंग नहीं होता है, इनिंग्स होता है, कि भारत एक पारी और 47 रन से जीता। इसी तरह से एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीजल्स इज कोज्ड बाय वायरस, जो उसका पैथोजन है मीजल्स का वो आपका वायरस है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम बात करते हैं, यहाँ पे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने जो यूज़ किया है इनिंग्स को एज ए सिंगुलर, इसको डिफाइन कौन कर रहा है, एन। एन का मतलब एक है और ए का मतलब भी एक होता है। तो इस तरह से मीजल्स के लिए ईज आया है। मैथमेटिक्स इज़ ए टफ सब्जेक्ट कह सकते हैं हम, फिजिक्स इज़ ए सब्जेक्ट बेस्ड अपॉन थ्योरी, और हम कह सकते हैं कि मोस्ट इमेजनरी सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स, की मैथमेटिक्स में इमेजिनेशंस बहुत होती है। माना कि एक्स, उसके चक्कर में मानते रहते ज़िंदगी भर, लेकिन वो एक्स नहीं मिलता, आज तक किसी को नहीं मिला, और मिला हुए तो बाद में एक्स नहीं मिला, कुछ एक्स किसी को और ही मिला। तो इमेजनरी सब्जेक्ट्स है, तो ये इज़ आएगा इनके साथ में, या फिर जो वर्ब आएगा वो किसका आएगा, सिंगुलर का वर्ब आएगा। इसका अगला रूल नंबर 12 देखिए, इसका नेक्स्ट रूल देखिए नंबर 12, nouns look singular। वे नाउन्स जो सिंगुलर दिखते हैं बट इनके साथ में आने वाला जो वर्ब है वो वर्ब प्लूरल का होगा, क्योंकि ये वास्तव में ही सिंगुलर होती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, केटल, पीपल, peasantry, clergy, gentry, police। पुलिस भी इसी में इंक्लूडेड है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पुलिस। इस तरह से केटल, पीपल, पीजेंट्री किसानों का समूह है, क्लेर्जी पादरियों का ग्रुप है, जेंट्री सभ्य लोगों का ग्रुप है, पुलिस, पुलिस होती है, आपको पता है पुलिस क्या होती। ये जो भी नाउन्स हैं ये दिखने में सिंगुलर दिखते हैं, बट इनके साथ में आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल का होगा। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं,
The police are ready to patrol, ready to patrolling, कि पुलिस गश्त के लिए तैयार है, या फिर कहें people do not know the policies of Congress. पीपल के बाद में डू आया, मतलब कि डू किसके साथ में आता है? प्लूरल के साथ में। पुलिस के बाद में आर आया, आर किसके साथ में आता है? प्लूरल के साथ में। तो आने वाला जो वर्ब होगा वो होगा प्लूरल। यदि पुलिस है, पीपल है, तो पीपल डू नॉट नो द पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस, राइट। यहाँ पे जो वर्ब आया है वो प्लूरल का आया है, तो इन वर्ड्स के साथ में आने वाला वर्ब कैसा होगा? प्लूरल का। बट ध्यान रखिए पीपल का मतलब क्या होता है? लोग। लेकिन पीपल का मतलब जो है वो कंट्रीज भी होता है। क्या होता है? कंट्रीज, नेशंस। तो एक राष्ट्र की बात करें कि एक यूरोपीय राष्ट्र है, एक यूरोपियन नेशन है, तब वहाँ पे जो पीपल आएगा वो सिंगुलर होगा। लोगों की बात करें तो लोग, पीपल्स, मैंने बहुत लोगों को बोलते देखा है, यू पीपल्स, दे पीपल्स। व्हाट पीपल्स? पीपल्स होता ही नहीं है भाई। ये पीपल जो है उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बताता हूँ कि पीपल क्या है। पीपल का मतलब लोग है, और ये पर्सन का मतलब एक लोग, एक व्यक्ति, इसका प्लूरल है। इसके दो प्लूरल होते हैं। इसका प्लूरल पर्सन्स भी हो सकता है और पीपल भी हो सकता है, बट पीपल्स कभी नहीं हो सकता। पीपल्स का मतलब भी, पीपल्स वर्ड तो है, यानी पीपल्स का कोई एक्सिस्टेंस नहीं, पीपल्स होता ही नहीं। बट पीपल्स कब होता है? जब नेशंस की बात करें, जैसे द यूरोपियन पीपल्स, द यूरोपियन पीपल्स। आर जो भी लिखना चाहो, वर लिखना चाहो, हैव लिखना चाहो, PLES, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यहाँ पे यूरोपियन लोगों की बात नहीं करें, हम यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज, नेशंस की बात कर रहे हैं, तो ये प्लूरल है। या फिर मैं कहूँ कि इंग्लैंड इज ए varied यूरोपियन नेशन। ये यूरोपियन पीपल की बात करें तो पीपल लिख देते हैं, ये सही है। हालांकि इस यहाँ पे हमने काम में लिया किसके लिए? इंग्लैंड के लिए। बट यहाँ पे यूरोपियन पीपल जो आ रहा है ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन नेशन है, कि एक अजीब प्रकार का, एक विविध प्रकार का जो देश है यूरोप का, वो कौन है? इंग्लैंड है। तो यहाँ पे जो पीपल की बात कर रहा हूँ वो नेशन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जो पीपल की बात कर रहा था वो लोगों की बात कर रहा हूँ। वैसे लोगों की बात नहीं करनी चाहिए, खुद की बात के लिए फुर्सत नहीं, किस लोग की बात कर लेंगे, क्यों कर लेंगे भाई। इस तरह से ये आपके मोस्ट ऑफ इसके रूल्स हो गए हैं। ये अपना पार्ट 3 था। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे रूल्स 2 पार्ट्स में पढ़ाए हैं। फिर भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसके 4-5 रूल्स और हैं जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जो जटिल होगा, जब हमें इसकी सख्त ज़रूरत होगी। उस ज़माने में जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं, अभी जब हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं तो इतना सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह से बने रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।